जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है आईपीएल खत्म हो चुका है और आईपीएल इस बार केकेआर ने जीता। कल फाइनल था, आपने देखा ही होगा। केकेआर और एसआरएच का फाइनल था। बहुत ही अच्छा फाइनल था। आपने देखा केकेआर ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। वो शुरू से ही अच्छी क्रिकेट खेल रही थी और वो डिजर्विंग टीम थी। जिस किसी ने भी कल मैच देखा होगा वो ये जरूर मानेगा कि केकेआर डिजर्विंग टीम थी इस सीजन की। और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं और केकेआर जीतेगी, और आपने देखा केकेआर जीती भी। और हमने कल के मैच में वाइस कैप्टन वेंकटेश्वर अय्यर दे रखा था, कैप्टन सुनील नारायण दे रखा था, तो इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। लो स्कोरिंग गेम था, बहुत मजा आया देखने में। तो कुछ बात करेंगे कल के मैच के रिव्यू के बारे में, फाइनल के बारे में, एसआरएच से कहाँ गलती हुई उस पर थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले हम बात कर लेते हैं, आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है केकेआर और एसआरएच का फाइनल था। एसआरएच भी बहुत अच्छा खेली इस सीजन में। क्वालीफायर 1 में दोनों भिड़ चुकी थी, फिर क्वालीफायर 1 में हारने के कारण एसआरएच क्वालीफायर 2 खेली, क्वालीफायर 2 में वो मैच जीती और उसके बाद फाइनल में आई। तो केकेआर दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा सीजन था, टॉप ऑफ द टेबल रही थी। पूरे सीजन में टॉप पे रहना, आप समझ सकते हो कि उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट था इस सीजन को लेके। और केकेआर ने सबसे बढ़िया डिसीजन जो था, गौतम गंभीर को मेंटोर लेके आए थे। इस सीजन के स्टार्ट में गंभीर मेंटोर थे, तो आपको पता ही है कि सारे डिसीजन, सारे मतलब जो भी मतलब इन्वायरमेंट था सब उन्होंने संभाला टीम का। प्लेयरों को चार्ज किया पूरा, और प्लेयर उस इंडिविजुअल रोल दिया हर एक प्लेयर को कि किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस करनी है। वो क्लैरिफाई मतलब पूरा बताया प्लेयर को। जैसे सुनील नारायण को एज अ ओपनर भेजा तो एज अ ओपनर में उन्हें समझाया गया होगा कि उनका रोल प्ले क्या है, किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। उसी तरीके से फिल सॉल्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्लेऑफ्स में नहीं थे तो गुरबाज आए, गुरबाज ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, कमी महसूस नहीं होने दी। वेंकटेश्वर अय्यर हाफ सीजन के बाद उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, टीम काफी ज्यादा मतलब उन पर डिपेंड थी। और मिडिल ऑर्डर में आपने देखा ही होगा, मिडिल ऑर्डर में चलना बहुत ही जरूरी है। मिडिल ऑर्डर पूरी टीम की कमान को संभालता है, बैटिंग ऑर्डर को संभालता है। तो शुरुआत से बात करते हैं। शुरुआत में आपने देखा ही होगा एसआरएच ने टॉस जीता और फील्डिंग का निर्णय लिया। फील्डिंग लेने का कारण मेरे हिसाब से यही था कि वो बोर्ड्स पे रन लगाना चाहती थी और फिर डिफेंड करना चाहती थी। फाइनल में रन चेस का थोड़ा अलग प्रेशर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सोच के उन्होंने फील्डिंग ली। दूसरी तरफ केकेआर चाहती ही थी कि उनको पहले बॉलिंग मिले, क्योंकि पहले बॉलिंग में आपको पता है पिच का मिजाज पता लग जाता है कि पिच किस तरीके से खेल रही है। एक आइडिया लग जाता है चेस करते टाइम कि बाउंस कैसा है, अनइवन है, क्या है पिच, मतलब फंसी हुई है, ट्रिकी है, एक्स्ट्रा बाउंस है या नहीं है, ये सब मतलब एक आइडिया मिल जाता है ओवरऑल आपको। तो जिस तरीके से एसआरएच बैटिंग करने आई, स्टार्क बड़ा नाम, बड़े पैसे और बड़ा बॉलर, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे। और जब बड़े प्लेयर पे जब ज्यादा पैसे लगाए जाते तो कहीं ना कहीं प्लेयर है वो मतलब आता ही है अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंट तो होता ही है वो, अपने नाम के कारण पैसा मिल रहा है उसे, लेकिन प्रेशर भी रहता है। जब इतना पैसा मिल जाए तो एक प्रेशर होता है कि मुझे परफॉर्म करके ही देना है टीम को। 24 करोड़ में उन्हें लिया गया था, परफॉर्मेंस की डिमांड थी उनसे, और क्या खूब आए। प्लेऑफ्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, फिर फाइनल में भी उन्होंने बॉलिंग करी। अनप्लेएबल बॉल थी अभिषेक शर्मा को जो डाली गई थी, मतलब वो बॉल पे कोई भी और भी बैट्समैन होता तो पूरा डिफेंस खोल के रख देता। जिस तरीके से आपने देखा होगा लेट स्विंग हुई बॉल, उनको बोल्ड मारा, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। दूसरी तरफ वैभव अरोड़ा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, ट्रेविस हेड को 0 पे आउट किया। मतलब जो ये जो दो बड़े नाम थे ना जो पूरे सीजन में जिन्होंने खौफ मचाया था, उनको आउट किया। त्रिपाठी भी नहीं चल पाए। तो एसआरएच के साथ मेरे हिसाब से दिक्कत ये हुई कि उनको एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना था। शुरू के 2 विकेट गिर गए ठीक है, लेकिन त्रिपाठी को थोड़ा रुकना था, मतलब वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, रिस्क शॉट था। क्रीज पे किसी ने भी एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती तो एसआरएच कहीं ना कहीं 160-70 कर लेती। 160-70 मेरे हिसाब से कॉम्पिटेटिव स्कोर होता, मतलब मैच आखिरी ओवर तक जाता, मैच देखने में बड़ा मजा भी आता। पिच उस हिसाब से थी नहीं, पिच थोड़ी स्लो थी। अहमदाबाद का ट्रैक आपको याद होगा क्वालीफायर 1 में कुछ उसी तरीके का ट्रैक था। अगर यहाँ पर 170 कर जाती है एसआरएच तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत हुई लैक ऑफ पार्टनरशिप, और किसी भी प्लेयर ने अपने ऊपर चार्ज नहीं लिया कि हाँ इस गेम को मैं मूव ऑन करूंगा। फिर आपने देखा होगा क्लासिन थोड़ी देर तक रुके थे, जब मारने की बारी आई तो वो आउट हो गए, उनके साथ दिक्कत रही। तारीफ बनती है मिचेल स्टार्क की, जिन्होंने शुरू में ही धाराशाही कर दिया। फिर उसके बाद आपने नोटिस किया होगा हर्षित इस सीजन में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। अपने स्लोअर वन पे विश्वास रखते हैं, उनको विकेट भी मिली है उस कला से। स्लोअर वन फेंकना आपको पता है इजी नहीं होता है, प्लेयर अगर पिक कर ले तो आपकी अच्छी खासी पिटाई होती है।
लेकिन उन्होंने इस स्लोअर वन के कारण काफ़ी विकेट्स लिए है। मेरे ख्याल से केकेआर में इस सीज़न में 2-3 प्लेयरों ने 17 प्लस विकेट लिए है। सुनील नारायण हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, वह और आपके हर्षित राणा हो गए, और मेरे ख्याल से इस तरीके से बोले मिला जुला, मतलब इन्होंने अपनी बॉलिंग कमान को संभाला है और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है वरुण चक्रवर्ती ने भी इस सीजन में। जब जब बॉल दिया है कैप्टन ने तब तब अच्छी बॉलिंग करी है। एक स्पिनर आपका 10 ओवर के बाद आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसको कितना इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है कि वो 10 ओवर के बाद उसको 4 ओवर आपको करवाने हैं, तो कहीं ना कहीं काफी डिपेंड हो आप उस पर। सुनील नारायण है, एक तरफ टाइट गेंदबाजी करते हैं, रन्स नहीं देते हैं, तो मिला जुला के बहुत अच्छी बॉलिंग करी। 112-13 पे रोका एसआरएच को। तो बात करेंगे रन चेस की कि केकेआर ने फाइनल में कैसे रन चेस। जैसा कि आपको पता है केकेआर रन चेस करने आई, टारगेट छोटा था 114 का था, लेकिन क्लियर कट था माइंड में कि हमें स्लो नहीं जाना है, शुरू में इस तरीके की हिटिंग करने की, इस 114 को जल्दी ही खत्म कर देना। और वो अच्छा भी है। कई बार आप क्या होते हो कि छोटा टारगेट सोच के ज्यादा डिफेंसिव खेल जाते हो तो गेम कहीं ना कहीं फंस जाती है। बॉल रन रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा भी ऊपर ले जाओ और कंटिन्यू विकेट गिर जाए तो वहां मैच फंस जाता है। केकेआर ने कोई भी मतलब लूज गेम नहीं खेला, आते ही चार्ज किया, आपने देखा ही होगा। वेंकटेश्वर अय्यर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया वापसी आने का एसआरएच को। सुनील नारायण जल्दी आउट हुए, गुरबाज एक एंड से थे, गुरबाज भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद वेंकटेश्वर अय्यर, उन्होंने तो मतलब धागे खोल दिए, शॉट्स अच्छे मारे, भुवनेश्वर कुमार को 20 रन मारे, वहीं से मनोबल गिर गया। शुरू में ही 6 ओवर में 70 रन आप जोड़ दोगे 114-15 के टारगेट में, तो फिर सामने वाली टीम वैसे भी कोशिश नहीं करती क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। पावर प्ले तक ही गेम खत्म हो चुकी थी, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली। केकेआर की तारीफ बनती है क्योंकि थ्रू आउट द सीजन वो इसी तरीके से क्रिकेट खेली है, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। रन चेस में भी आती है तो ताबड़तोड़ खेलती है, कहीं ना कहीं माइंडसेट नजर आता है। जो अंदर खेमा बैठा हुआ है ना, उन्होंने साफ बता रखा है प्लेयरों को ऑन फील्ड किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखानी है, आपको कैसे बैटिंग करनी है, किस सिचुएशन में किस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड करनी है या रोकना है अपने आप को। तो ये सारी चीजें क्लियर कट है बैट्समैन में। बहुत अच्छी बैटिंग करी वेंकटेश्वर अय्यर, बहुत बढ़िया बैटिंग करी उन्होंने। फिर श्रेयस अय्यर ने भी आखिरी में कुछ हाथ दिखाए, तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। श्रेयस अय्यर ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी, पिछले साल वो अनअवेलेबल थे, इस साल आए और केकेआर को मैच जिताया। केकेआर तीसरी बार जीती है ये खिताब, 2014 के बाद जीती है। 2012 में जीती थी, उसके बाद 14 में जीती थी। उन दोनों बार जो जीती थी उसमें गौतम गंभीर कैप्टन थे, ये एक मेन बात है। और फिर 10 साल बाद गौतम गंभीर को एज अ मेंटोर अपने खेमे में लेके आए केकेआर और उन्होंने केकेआर को जितवाया। तो बहुत अच्छी बात है, केकेआर की विन में तीनों बार कंट्रीब्यूशन है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर की इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के हेड कोच के लिए भी उनका नाम आ रहा है। उनका जो माइंडसेट है, गेम को लेके अवेयरनेस है और गेम की जो पहचान है, वो स्किल बहुत ही अच्छी नजर आती है। एक मेंटोर का साफ दिखता है कि वो टीम से क्या चाहता है और प्लेयर को अपना रोल, उसका रोल उसको समझाता है। ये बहुत जरूरी होता है। आप अच्छा खेलते हो वो मैटर नहीं करता है, आपको कितनी अच्छी गाइडेंस दी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सबको पता है फील्ड पे जाके किस तरीके से क्या करना है, लेकिन किस सिचुएशन में किसको क्या समझा के भेजा जा रहा है वो बहुत अहम रोल हो जाता है। आपके डगआउट में बैठे जो आपका पूरा स्टाफ है उसका बहुत मेन रोल होता है। तो हम कुछ बात करेंगे स्टाफ मेंबर्स की भी, क्योंकि वो भी अप्रिसिएशन के लायक है। उनकी वजह कोई भी टूर्नामेंट 11 खिलाड़ी नहीं जिताता है, जो पीछे बैठे जो नहीं खेले उनका भी बहुत अहम रोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नहीं खेला है खिलाड़ी, उन्होंने नेट्स में उन्होंने भी बॉलिंग करी है, बैटिंग भी करी है, कहीं ना कहीं वो टीम हर्डल में वो भी रहे हैं, सिचुएशन में, प्लानिंग में। और फिर अंदर जो स्टाफ बैठा है उन्होंने पूरी मेहनत करी है, बॉलिंग कोच से लेके फील्डिंग कोच, असिस्टेंट कोच, फील्ड और आपके जो मेंटोर है, इन सब ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो बात करेंगे हम केकेआर के स्टाफ पैनल में कि कौन कौन थे, उनकी तारीफ भी बनती है। आपको पता है केकेआर के जो हेड कोच है वो चंद्रकांत पंडित है। चंद्रकांत पंडित आपको पता ही होगा, वो एमपी के भी कोच रहे रणजी में और उन्होंने एमपी को जिताया भी था। तो इससे पता लगता है कि उनकी कोचिंग स्किल बहुत ही बढ़िया है। एमपी को रणजी ट्रॉफी जिताया है। तो कोई भी प्लेयर होता है या कोई भी कोच होता है, अगर उसको मतलब कोई खिताब वो जिताता है अपने अंडर में, तो कहीं ना कहीं उसका नाम होता है, अच्छी स्किल है, कोचिंग स्किल है, जब तो उसने सामने वाली टीम को जितवाया है। क्योंकि हर कोई वो चीज नहीं कर पाता है। तो चंद्रकांत पंडित उन प्लेयरों में शामिल है या उस नाम में शामिल है जिन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग करी है लास्ट 2-3 सालों में, और इनका नाम हमेशा टीवी पे आता भी रहता है। केकेआर हेड कोच लेके आए और आप रिजल्ट देख सकते हो। दूसरा बात करते हैं अभिषेक नायर। अभिषेक नायर बैटिंग कोच है, केकेआर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिखाया है। कुछ अच्छे प्लेयर्स को भी लेके आए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पुराने नाम की वजह से ही टीम जीती है कि भाई रसल खेल रहा है या सुनील नारायण ही खेल रहा है उसी की वजह से जीती है। आपने देखा होगा बैटिंग में
रिंकू सिंह भी तैयार हुए पिछले कुछ सालों में, फिर रघुवंशी नए खिलाड़ी है, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। तो ये एक बैटिंग कोच का अहम रोल होता है कि बैटिंग में किस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है। आपको पता है कि नीचे लेवल से आईपीएल तक कोई आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बैटिंग आती है, जब भी वो वहां तक सिलेक्ट हुआ है। तो वहां पर बस उसको बैटिंग कोच को एक रोल बताना पड़ता है हर एक प्लेयर को, टेक्निक उसको पता है कि कैसे खेलना है, बस उसको समझाना है, गाइडेंस देनी है कि किस सिचुएशन में किस हिसाब से बैटिंग करनी है, वो बहुत अहम हो जाता है और वो बैटिंग कोच ही बताता है। फिर बात करते हैं मेंटोर की। मेंटोर में गौतम गंभीर, बहुत ही अच्छा डिसीजन था, लखनऊ से केकेआर में आए और केकेआर को जिताया। लखनऊ में भी जब मेंटोर थे तो सेमीफाइनल तक लेके गए थे टीम को। जब वो टीम पैनल में रहते तो आपने देखा होगा पूरे ही मतलब डेडिकेटेड है अपने रोल को लेके, और उन्हें पता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में टीम को हैंडल करना है। सबसे अच्छी बात है सारे प्लेयरों से कनेक्ट रहते हैं और एक टीम मैन है, जो मतलब चाहिए होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि वो मेंटोर है तो वो बैठे हुए हैं सिर्फ गाइड कर दिया हल्का सा, नहीं, सबको बूस्ट करके रखते हैं। एग्रेशन उनमें है ही, हमें पता ही है, और उस एग्रेशन की जरूरत रहती है। तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मेंटरशिप करी और टीम को जितवाया। फिर बॉलिंग कोच की बात करें तो भरत अरुण आपको पता होगा इंडिया टीम में भी मतलब थे वो, जब रवि शास्त्री का जब टेन्योर चल रहा था तो उस टाइम भरत अरुण इंडिया के बॉलिंग कोच थे। उस टाइम भी उन्होंने मोहम्मद सिराज को तैयार किया, बुमराह को तैयार किया। तो इस तरीके से आज जो हम बॉलर देख रहे हैं, मोहम्मद शमी हो गए, जो मेन बॉलर आज हमारी मेन बॉलिंग लाइनअप है, भरत अरुण कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प करी थी। और केकेआर में भी बात करी जाए तो हर्षित राणा हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए। तो आपने देखा होगा अनकैप्ड प्लेयरों ने परफॉर्मेंस करी, तो तारीफ भरत अरुण की बनती है। उन्होंने मतलब ये प्लेयर तैयार किए और आने वाले टाइम में ये प्लेयर इंडिया के लिए भी अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इनका अहम रोल होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी अपने अंदर, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके इनको तैयार किया और एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप आपने देखा केकेआर का इस सीजन में। फिर रियान टेंडुलकर आपने देखा ही होगा, ये केकेआर के लिए भी बैटिंग करते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, फील्डिंग अच्छी करते थे और फील्डिंग कोच थे टीम के। और आपने देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इनका रिकॉर्ड भी देखोगे तो आप देखना कि इनकी 50+ एवरेज है, बैटिंग में 67 की एवरेज है। बॉलिंग में भी आप देखोगे तो 30-33 मैच इंटरनेशनल खेले हैं, 50+ विकेट लिए है। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेला है, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ भी परफॉर्मेंस करना कोई मामूली बात नहीं होती कि आप बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस करें। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, केकेआर ने अपने साथ इन्हें जोड़े रखा, फील्डिंग कोच थे और ये भी इस स्टाफ सिलेक्शन में थे। तो बहुत मजेदार की मतलब गेम खेली है केकेआर ने, बहुत मजा आया। और केकेआर डिफेंड मतलब चाहते थे कि सारे लोग भी चाहते थे केकेआर जीते, और केकेआर ने जिस हिसाब से क्रिकेट खेली है तो वो बनता भी था, डिजर्विंग टीम थी वो इस साल। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।